अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैरीज़ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब साथ खैरियत के साथ होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो जो है वो थोड़ा थोड़ा सैड मूड भी था सुबह से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था जैसे सब लोग जानते हैं, और वो जो उसके साथ हुआ है, बस क्यों हुआ है, ऐसा ही क्यों होता है हर टाइम, बस मुझे ये समझ नहीं आती है हमेशा ऐसे क्यों होता है। तो खैर बहरहाल जो हो गया सो हो गया। उनको भी एक्चुअली मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आज जो है ना मैं बात करने जा रही थी, ये मैं रूम की क्लीनिंग करती जा रही हूँ। थोड़ा सा वेदर के हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग ला रही हूँ रूम के अंदर, ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे अब विंटर के हिसाब से। तो मोटिवेशन की बात हो रही थी कि मैं बैठे बैठे अक्सर ही सोच रही होती हूँ कि जो है ना वो मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। और यकीन जानिए कोशिश पूरी होती है, मेहनत पूरी होती है कि अच्छे से हो जाए। इतने हेक्टिक टाइम के अंदर, बिज़ी स्केजुअल के अंदर से आप जो है पूरा एक अपना कैमरा लेते हैं, फिर उसको सेटिंग करते हैं, फिर उसमें वीडियो बनाते हैं हर चीज़ की, और फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, वॉइस ओवर वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ये आसान नहीं होती एक बिज़ी हाउस वूमेन के लिए, स्पेशली जो एक हाउस वाइफ है, उसके लिए ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं, क्योंकि हाउस वाइफ की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक फुल 24/7 की उसकी जॉब होती है, और उसमें अगर आप ये काम निकाल लें, और घर में रहते हुए कि आप घर के साथ साथ सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप एक व्लॉग बना रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो और उनको पहुंचाने के लिए आप एवरीडे आपको ये काम करना है कि एवरीडे आपको ये बात जो है ना अपना व्लॉग उन तक पहुंचाना है। और हर व्लॉग के शुरू में जब आप इसको अपलोड करने बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो जनाब आज वाली वीडियो में कुछ अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट डे आज कुछ अच्छा हो जाएगा, आज कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बहरहाल सारी कहने की बात ये है कि मैं अपने आप को फिर भी मोटिवेट रखती हूँ किस तरह से, ये सोच सोच के कि फ़ौरन से तो जो है ना हर चीज़ हासिल नहीं होती है लाइफ के अंदर, आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। आप अगर कोई जॉब भी करते हैं तो उसमें भी आपको प्रमोशन हासिल करने के लिए टाइम लग जाता है। आप अपनी मेहनत दिखाते हैं, आप अपना स्किल्स दिखाते हैं, तो ही आपको अच्छी प्रमोशन वगैरह मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट कर देती हैं, वरना मैं यकीन करें कब समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि यार बहुत थकन हो जाती है ये सब काम करते करते, एडिटिंग वगैरह करते करते। तो मैं सोचती हूँ कि यार ये जो है ना कि क्या करें, इस चैनल को बंद कर दें, ये क्या मैं फ़जूल में कर रही हूँ, कोई व्यूज़ ही नहीं आते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते हैं, तो समझ नहीं आती है। तो फिर मैं हर एक नई सुबह के साथ वापस उसी जोश से खड़ी हो जाती हूँ और सोचती हूँ नहीं चलो यार कंटिन्यू करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और इसको चलाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, वो कामयाबी देने वाला है। तो ये सोचते हुए मैं हर एक दिन का आगाज़ जो है ना वापस एक मोटिवेशन के साथ में और एक एनर्जी के साथ में जो है ना स्टार्ट लेती हूँ। आप लोगों की बेहद जो है ना प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे चैनल में या मेरी किसी टॉपिक में या मेरी वीडियोस में कहाँ जो है वो कमी आ रही है, जो लोग उसको वॉच नहीं कर रहे हैं या उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्या मसला है। तो बहरहाल अल्लाह से उम्मीद लगा के रखी हुई है, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। एक दिन हम होंगे कामयाब, ये जो है ना बात जहन में आ जाती है, और इसको सोचते हुए जो है ना मैं सोचती हूँ कि डटे रहो भाई महाज पर,
इंशाल्लाह ताला मिलेगी कामयाबी इंशाल्लाह ताला। पिछले 7-8 साल से मैं एक वर्किंग वुमेन थी और वर्किंग वुमेन भी ऐसे कि मेरी फुल टाइम जॉब होती थी, मगर फुल टाइम जॉब होने के साथ साथ ये आसानी थी कि बेटी बड़ी थी, हस्बैंड थे, सब वो अपनी टेक केयर खुद कर लिया करती थी और हस्बैंड भी अपनी टेक केयर कर लिया करते थे। जैसे खाने का मसला नहीं होता था, किसी चीज़ का निकाल लिया, खा लिया, ये सब चीज़ें हो जाती थी ईज़िली हैंडल। मगर अब है छोटा बेबी, तो उसके साथ मैं नहीं बाहर जाना चाहती, मैं जॉब नहीं करना चाहती, उसे डे केयर में नहीं डालना चाहती, मैं अपनी फ़ैमिली को पूरा टाइम देना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि अब मेरी फ़ैमिली को मेरी ज़रूरत है और मुझे घर में ही रहना चाहिए और अपना टाइम एक अच्छा क्वालिटी टाइम एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ अपनी फ़ैमिली के साथ गुजारना चाहिए। और जॉब की किसको नीड नहीं होती है आजकल के ज़माने में, इस दौर में, महंगाई के दौर में डेफ़िनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ना किसको जो है सेकंड हैंड इनकम की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेम हियर, हमें भी होती है ज़रूरत, लेकिन हमारी अब मजबूरी बन गई है कि हम बाहर तो नहीं जा सकते हैं। आई ओन माई लाइक अ पर्सनल सैलून, वेरी हाई एंड जो है ना मॉल के अंदर। और मैं बताती हूँ आपको कि एक मेरी शॉप स्टोर जो था वो फर्स्ट फ्लोर लोकेशन पे होता था, एक सेकंड फ्लोर पे। तो आई हैव 2 शॉप्स सैलून की और मैं वो दोनों जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स से जो है वो मेरी फ़र्स्ट शॉप जो स्टोर था सैलून का वो चल रहा था, मेरा स्पा। एंड देन मैंने लास्ट 2 इयर्स बैक मैंने सेकंड इन लाइक 2 साल के अंदर ही मेहनत करके मैंने दूसरा स्टोर भी कर लिया था और मेरा दूसरा स्टोर भी सेकंड फ्लोर पे चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसको जस्ट 2 इयर्स ही हुए थे। तो वो अच्छा खासा, आपको पता है कि एक आप नए बिज़नेस को खोलते हैं अगर, तो डेफ़िनेटली उसमें आपको एक लंबा टाइम लग जाता है उसको इस्टेब्लिश करने में। और ये जो नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर का सैलून था वो तो अच्छा खासा इस्टेब्लिश हुआ था और जब सेकंड खोला तो उसको 2 साल लग गए, क्योंकि वो मज़ीद कह सकते हैं हम कि बड़ा था और उसमें बहुत सारी कह सकती हूँ मैं कि हर चीज़ अवेलेबल थी। मैंने फुल टॉप उसको जो है ना सैलून बनाया था। तो 2 साल ही उस सैलून को हुए थे कि फिर ये हुआ कि चलो भाई अब एम्प्लॉइज़ के मसले होते हैं। तो मेरा बेबी जब होने वाला था तो उस टाइम पे मुझे एम्प्लॉइज़ के बहुत मसाइल खड़े हुए कि अब मैं नीचे का सैलून संभाल सकती थी या मैं ऊपर का, अगर कोई एक छुट्टी पे जा रहा है तो मैं एक को दे सकती थी, लेकिन वो 2 सैलून तो एक साथ नहीं चला सकती थी डेफ़िनेटली। और आप लोगों को पता है मॉल वगैरह में यहाँ पर स्पेशली जो है ना रेंट वगैरह बहुत हाई होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं थी। और फिर जो है जब एम्प्लॉइज़ जाने लगे, किसी को 2 महीने की छुट्टी चाहिए, किसी को 4 महीने की, कोई पाकिस्तान जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई नेपाल जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस बढ़ गया था। और मैं रातों को सो नहीं पा रही थी कि मेरा बिज़नेस कैसे चलेगा, कि मैं किस तरह से इसको चलाऊँगी, क्या कोई अगर यहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उसको, मेरे स्ट्रेस को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने जो है डिसीजन लिया कि हम इसको बंद करते हैं और तुम स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और जस्ट वैसे ही 8-9 साल से बहुत जॉब कर रही थी, तो जस्ट टेक अ ब्रेक और इन्जॉय करो इस ब्रेक को अपनी फैमिली के साथ और रिलैक्स करो, इट्स ओके। और उन्होंने विद इन मैं कहती हूँ 24 आवर्स ही टुक अ डिसीजन टू क्लोज़ बोथ लोकेशंस। वो दिन जो है ना बहुत, मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत, मैं डिसहार्ट थी उस दिन, बहुत मुझे अफसोस था। और मैं कहती हूँ कि बस बहुत ज़्यादा, कि आज भी मेरे क्लाइंट्स का मेरे पास कॉल आती है कि आप कब रीओपन कर रही हैं और आप कब वापस आएंगी, हम आपको मिस करते हैं। आप यकीन जाने जब ऐसे लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दिल को और बहुत याद आती है अपने मेहनत जो मैंने की थी उस पर। वो सब मेहनत जो है ना वो बिल्कुल, बस मैं कहती हूँ कि ऐसे मुझे लगा कि बस सब चली गई,
लेकिन जब मेरे क्लाइंट्स आज तक भी मुझे आफ्टर लाइक आई कैन से इट्स बीन 10th मंथ हो रहे हैं, मैंने दिस ईयर जनवरी में क्लोज़ किया था और आज तक मुझे क्लाइंट्स की कॉल आती है। तो बस सब बातों की ये बात है कि अभी भी मुझे उसकी भी मोटिवेशन रहती है कि मैं उसे वापस रीओपन करूँगी इंशाल्लाह, जब भी मैं स्टेबल हो जाऊँगी इतनी ज़्यादा कि हाँ मैं अपने बेटे के साथ में कि वो रुक सकता है और मेरे हस्बैंड या कोई भी उसकी ईज़िली घर में टेक केयर हो सकती है उसकी आसानी के साथ। डेफिनेटली आई विल गो बैक टू दैट। तो बस वो सब चीज़ें देखते हुए मैंने सोचा कि अब जब मैं घर में थी तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइफ को जो है वो लेकर आई और आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ को शेयरिंग करने लगी। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस मोटिवेशन को डीमोटिवेशन में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। और अगर नहीं भी पसंद आती हैं तो जस्ट गिव मी अ कमेंट, गिव मी अ सजेशन, आई विल वर्क ऑन दैट। तो लेकिन प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें और इसमें बहुत मेहनत होती है, मैं आपको बस इतना ही कह सकती हूँ। तो बस ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। एक्चुअली कहूँगी स्टोरी तो बहुत बड़ी है, उसका एक चैप्टर जो कि आप लोगों के सामने रखा। तो यहाँ मेरे बेटे का जो है ना वो आ चुका था, एक पार्सल मैंने मंगाया हुआ था, पैकेज। तो बस मैं उसके लिए, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से थोड़े से बैठने वाले हो गए हैं तो उनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये चेयर मंगाई थी। तो साथ साथ मैं ये असम्बल करती जा रही हूँ। देखते जाइए कि यहाँ किस तरह से हम लोग सारे काम करते हैं, लाइक एक वुमेन इज़ अ कंप्लीट मैन। यहाँ पर मुझे एक और बड़ी प्यारी सी जाते जाते बात याद आ रही है कि अगर आप लोग ने भी ये बात सुनी हो कभी कि अपने नुकसान पर हरगिज़ जो है ना गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। तो अल्लाह पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये भी एक मोटिवेशन के लिए अच्छी बात थी। तो बहरहाल ये चेयर देख लीजिए आप कि मैं किस तरह से इसको असम्बल करूँगी, और इसके साथ जो इसकी बुकलेट आती है ना उसको देख देख के मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि कामयाब हो जाऊँ। और इजी नहीं होती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुश्किल भी होती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा जो है ना इसमें वो पार्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। और ये देखिए मैं काफ़ी हद तक हो गई कामयाब। तो ये तो जनाब ये हो गई रेडी, इतनी मुश्किल नहीं थी। चलें जनाब, यहाँ से लेती हूँ मैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।